सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साहिल और आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर होता है उसका एक क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, और टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। ठीक है, लोड दे रखा है। लेट्स राइट सॉल्यूशन फर्स्ट। आई होप दिस राइटिंग इज विजिबल। सो टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, ठीक है, is acting on a rod of diameter 40 mm. So diameter of rod is 40 mm. ठीक है, and length is 4 मीटर। ठीक है, लेंथ है हमारा 4 मीटर्स। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दैट रॉड। लेंथ है उस रॉड का हमारा 4 मीटर। डाया इज D which is 40 mm and a tensile load is acting on the rod कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 40 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है 4 मीटर के रॉड पे जिसका डाया 40 mm। ठीक है, आगे क्या बोला है, अ बोर ऑफ डायमीटर 20 mm। तो दिस इज से स्मॉल डी, दिस इज और स्मॉल डी 20 mm इज मेड सेंट्रली ऑन द रॉड। मतलब ये जो रेडियस है, मतलब जो सेंटर है, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल होगा। मतलब ये इसका डायामीटर है इस रॉड का, तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। तो सेंट्रली होल बनाया उन्होंने, कैसे बनाया, जिसका डायामीटर 20 mm है। ठीक है, सो इस तरीके का डायामीटर का कुछ होल बनाया। सो दिस इज और स्मॉल डी, और ये जो बड़ा वाला है, दिस बिगर वन, दिस इज और कैपिटल डी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो होल बना लिया हमने। देन व्हाट लेंथ ऑफ रॉड शुड बी बोल्ड, ठीक है, so that total extension increase 30% under the same tensile load। ठीक, तो क्या बोल रही है कि हमने पहले लगाया लोड P ऑन दिस डायमीटर रॉड, जब इसमें कुछ बोर वोर नहीं था तब इसका एक्सटेंशन से डेल्टा 1 हुआ। ठीक, मतलब इस टेंसाइल लोड की वजह से जो इलोंगेशन हुआ रॉड में वो डेल्टा 1 हुआ। ठीक है, अभी सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, दिस इज आवर केस 1, दिस इज आवर केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या बोल रहा है कि हमारा सेम जो रॉड था, ठीक है, अंडर द सेम टेंसाइल लोड, मतलब जो लोड है वो भी नहीं बदला है। ठीक है, उन्होंने बोला यहाँ पे अंडर द सेम टेंसाइल लोड हमने सेंट्रली बोर कर दिया। ठीक है, और उस बोर का डायमीटर कितना है, इट इज स्मॉल डी। ठीक है, टोटल डायमीटर कितना है, इट इज कैपिटल डी। ठीक है, तो ये जो बोर किया है हमने, इसका लेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए ताकि जो फर्स्ट केस में इलोंगेशन था और सेकंड केस में जो इलोंगेशन होगा दैट इज डेल्टा 2, ये 30% ज्यादा होगा 30% ऑफ डेल्टा 1। ठीक है, मतलब सेकंड, इनके बोलने का मतलब है कि ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि जो केस 2 में इलोंगेशन हो इस टेंसाइल लोड की वजह से अंडर दिस बोर्ड कंडीशन वो 30% ज्यादा हो, which is nothing but 1.3 times delta 1। ठीक है, so this is our condition। ठीक, तो ये टोटल लेंथ इसकी L है हमारी, एंड दिस इज x। तो ये कितना हो गया हमारा L माइनस एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट केस में कैसा है, फर्स्ट केस में तो सिंपल है बिकॉज इट इज टेंसाइल लोड। ठीक है, और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम है। सो इलोंगेशन हमें पता है, एक्सियली लोडेड बार के केस में इलोंगेशन क्या होता है हमारा, PL बाय ए। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन लेंथ ई कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो दिस इज और इलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू आ जाएगा 40, इट इज किलो न्यूटन, सो 10 का पावर 3।
एंड लेंथ इज 4 मीटर, ठीक है, एंड एरिया इज पाई बाय 4 एंड डी स्क्वायर विच इज नथिंग बट 40 मीटर स्क्वायर इंटू हमारा ई दे रखा है उन्होंने 2 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो सारे यूनिट एम एम स्क्वायर में है तो लेंथ को भी हम एम एम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 मीटर इज नथिंग बट 10 का पावर 3 एम एम, ठीक है। तो उस लॉजिक से ऊपर ही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाता है बेसिकली सिंपल सिंपल, दैट इज ये वाला 40 इससे कट गया एंड ये 2 2 ज़ा 4 एंड तो यहाँ क्या बचा हमारा, ऊपर बच रहा है हमारा 4 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है, अपॉन पाई इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, बिकॉज ये पाई बाय 2 था, ये ऊपर चला गया 2। सो हमारा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, इंटू 10 का पावर 5 भी है, ठीक है, तो 10 का पावर 5 10 का पावर 6 से कट गया तो यहाँ 10 बचा एंड 4 10 40, तो ये वाला 40 और ये वाला 40 कैंसिल हो गया, फाइनली इट इज 2 बाय पाई एम एम। वाई इट इज एम एम, बिकॉज सारे डायमेंशन हमारे एम एम में थे, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 1 इज 2 बाय पाई एम एम, ठीक है। अभी सेकंड केस में क्या करना है हमें, ये कितने लेंथ तक बोर बनाना है वो बताना है, ताकि हमारा जो डेल्टा 2 है वो 1.3 टाइम्स डेल्टा 1 रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो आपने ये पढ़ा होगा कि मतलब यहाँ तक क्रॉस सेक्शन एरिया डी है, ठीक है, इस लेंथ तक, और यहाँ पे हॉलो ट्यूब बन जा रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जा रहा है। तो इलोंगेशन इन बार्स ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ, मतलब सम ऑफ इलोंगेशन इन बार 1 एंड सम ऑफ इलोंगेशन इन बार 2, ठीक, मतलब इसमें जो इलोंगेशन होगा इस लोड की वजह से एंड इसमें जो इलोंगेशन होगा वो दोनों का सम होगा टोटल बार का इलोंगेशन एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये वाला जो बार है उसकी लेंथ कितनी है L माइनस एक्स, ठीक है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक। तो जो 1 है उसका एरिया कितना है, एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक, एंड लेंथ कितनी है, L1 है हमारी L माइनस एक्स, ठीक है, लोड तो P ही लग रहा है और E भी सेम है। एंड सेकंड केस में क्या है हमारा, मतलब ये सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में एरिया है हमारा इट इज 5 बाय 4 एंड कैपिटल डी का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर, ये एरिया है। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। लेंथ है हमारी सेकंड केस में x, ठीक है, और लोड और इलोंगेशन दोनों में सेम है, बिकॉज ही इज सेइंग अंडर द सेम टेंसाइल लोड, मतलब जो फर्स्ट केस में लोड था वही इसमें लोड है। और आप ऐसे बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा के देख लेंगे, बिकॉज कोई भी पॉइंट पे कोई बीच में लोड एक्ट नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई थ्रू आउट द बार आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, लोड पी ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर केस 1, दिस इज फॉर केस 2। हमारा डेल्टा 1 आ चुका है, सो मैं डेल्टा 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज 2 बाय पाई एम एम, ठीक है, इसको आगे यूज करेंगे हम। और ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा फ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा 2 क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा पार्ट 1 प्लस डेल्टा पार्ट 2, दिस इज और पार्ट 1 दिस इज और पार्ट 2, ठीक है, सेम बार में। तो इट इज नथिंग बट पी L1 बाय A1 टाइम्स E प्लस P L2 टाइम्स A2 बाय E, ठीक है।
बिकॉज पी नहीं बदल रहा है, ई नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, लेंथ बदल रहा है और क्रॉस सेक्शन बदल रहा है. सो टेकिंग पी बाई ई कॉमन, so it is L1 by E1. I hope it is visible. L2 by E2. ठीक है. तो P है हमारा 40 किलो न्यूटन, तो 40 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन, एंड E है हमारा 2 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. एंड L1 है हमारा, L1 क्या है, L1 इज नथिंग बट L माइनस एक्स, और L है हमारा 4 मीटर विच इज नथिंग बट 4000 mm माइनस एक्स जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय, या दिस इज मिस्टेक, यहाँ पे A1 चाहिए, यहाँ A2 चाहिए. ठीक है. तो A1 इज नथिंग बट पाई बाय 4 टाइम्स d स्क्वायर, एंड आवर d इज नथिंग बट, d क्या है हमारा 40 mm स्क्वायर. ठीक है. बिकॉज d इज दिस ओरिजिनल डायमीटर प्लस सेकेंड पार्ट का लेंथ कितना है, L2 इज नथिंग बट और x, एंड इस पार्ट का एरिया क्या है, इट इज पाई बाय 4 टाइम्स कैपिटल D का स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. एवरीथिंग इज इन mm. ठीक है. सारा कुछ mm में है ये. नीड ऑफ दिस पोर्शन ऑल्सो. तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इट इज 2 20 का 40, 10 का पावर 3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 10 का पावर 2 बचा, 20 से 10 कैंसिल हो गया, सो इट इज 2 बाई 10. ठीक है. इंटू 4000 माइनस एक्स अपॉन पाई बाय 4 इंटू 40 स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन पाई बाय 4. 40 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो a प्लस बी विच इज नथिंग बट 60 एंड a माइनस बी विच इज नथिंग बट 20. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारा 2 बाई 10 टाइम्स 4000 माइनस एक्स डिवाइड बाय पाई बाय 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो इट इज पाई डिवाइड बाय 4 और 4 ऊपर चले जाएगा. 40 स्क्वायर इज नथिंग बट 1600 प्लस एक्स, और 60 इंटू 20 इज नथिंग बट 1200. ठीक है. और जो प्रॉब्लम का मेन गैस था वो अभी आएगा, जो हमने स्टार्टिंग में रिवील कर दिया था, विच इज डेल्टा 2 इज नथिंग बट 1.3 टाइम्स डेल्टा 1. तो डेल्टा 2 को लिखेंगे हम 1.3 टाइम्स डेल्टा 1 इज नथिंग बट 2 बाई पाई mm, 2 बाई पाई. ठीक है. अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी समथिंग इक्वल टू calculated it, it is 3.6 मीटर्स. ठीक है. कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस रीअरेंजमेंट करना है, अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3.6 मीटर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.